नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। और साथ दूसरी खिड़की में मौजूद हैं संदीप आर के सिंह। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार जी। वैसे स्वागत करने का माहौल तो रह नहीं गया है। आप जानते ही हैं, देश में फांसीवाद आ गया है और हिंदू राष्ट्रवाद ने बड़ा जहर बो दिया है और हिंदुओं के मन में जहर बो दिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सपा यानी समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय मुरादाबाद से जावेद अली खान साहब, उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा दर्शकों श्रोताओं कि भारत के हिंदुओं के मन में जो जहर बो दिया गया है उसके चलते हमारा काम मुश्किल हो रहा है। और जहां जहां हिंदू बहुसंख्या में, उन्होंने बाकायदा एकदम डिफ्रेंशिएट करके कहा है कि जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां तो हमें दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जहां ये हिंदू हैं वो जहर ले रहे हैं बीजेपी का और हिंदू राष्ट्रवादियों का। उसी में अगली ताकीद उन्होंने अपने चमचे बेलचों को की, अपने लोगों को की कि हर एक मुसलमान 3-4 हिंदुओं को दोस्त बनाए और उसके बाद बात समझाए और उनके ऊपर एक तरह से मैं कहूं, उनके शब्दों को बदल दूं तो डोरे डाले और उन्हें अपने जाल में फंसाए। लेकिन संदीप भाई सर, क्या ये काम पहले ही नहीं हो रहा है? जिहाद के अनेक प्रकार हम पहले से नहीं देख रहे हैं? लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, जमीन का मामला हो या कुछ भी हो, ये तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है। सपा के इस महान सांसद की बात पर पहली प्रतिक्रिया आपसे लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से इस राष्ट्र में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं के मन जहर भर गया है। जी, ओवर टू यू सर। देख जी, पिछले वीडियो में हम और आप सेम कलर पहने थे, काला। आज मैं थोड़ा सफेद पहना है, आपने काला पहना है। आज मेरे विचार एकदम थोड़े से अलग है सर। ठीक कह रहा है, क्यों नहीं कहेगा, क्यों नहीं कहेगा जावेद अली खान ये बातें? क्योंकि 2024 में 37 सांसद हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने दिए हैं समाजवादी पार्टी को। मोदी जी को जहां 60, 65, 72 सीटें मिलती थी, सांसद मिलते थे, तो यूपी के हिंदुओं ने क्या किया? दोस्ती यारी निभाई ना समाजवादी पार्टी से, उनके मुंह में खून चखाया ना, और बिना बसपा के। तो जब दिए हो 37 सांसद, तो क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं तुम पे कब्जा करेगा? क्यों नहीं तुम पे राज करेगा? और क्यों नहीं तुमको बेवकूफ बनाएगा? और क्यों नहीं कहेगा कि हिंदुओं के साथ तो जो हिंदुओं में जहर भर गया है, ये है वो है, दोस्त बनाओ और बीजेपी का अंत करो? बस जाहिर सी बात है, 2024 में इसी उत्तर प्रदेश की हिंदू जनता ने उठा के 37 सांसद दिए हैं। तो वो तो आप ही के भरोसे बैठा है कि हाँ, कुछ हिंदू को हमने बेवकूफ बना लिया था और क्या कहते हैं, कुछ को और बनाना बचा हुआ है बस। मोदी जी का मेजोरिटी तो गिरा दिया ना आपने। आज उनको मोदी जी को क्या कहते हैं, तृणमूल के सांसद उठा के किसी और पार्टी में ज्वाइन करा के 20 सांसद अपने लिए इकट्ठा करने पड़ रहे हैं। कोई जरूर अभी लोग कहेंगे कि अरे तृणमूल के सांसद आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्यों ना करें भाई, उत्तर प्रदेश में दिए थे, उत्तर प्रदेश में 30 सांसद खा गए भाजपा के। तो जब खा गए तो कहीं और से आदमी लाएगा, वो तो पीएम है, तो महाराष्ट्र से लेकर आएंगे। महाराष्ट्र वालों ने भी दिया था धोखा, 303 के बजाय 320 होते तो नहीं जरूरत पड़ती टीएमसी के लाने की या इन सब नोटंकी करने की। और इन सबको ताकत जो मिल रही है ना बोलने की, ये समाजवादी पार्टी का जावेद अली और ये जितने भी हैं, तो ये यूपी के हिंदुओं ने ताकत दी है इनको। इनकी औकात हिंदुओं ने बढ़ा के रखी है, ये इस लायक नहीं है थे सब। तो ये जो है ना, हम लोगों ने पाप कर दिया है और क्यों नहीं बोलेगा ये? इसको ये क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह ने मरवाया कार सेवकों को, राम जन्मभूमि वालों को, और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री किसने बनाया? उसके बेटे को मुख्यमंत्री किसने बनाया? उसके बेटे ने 5 साल में क्या किया प्रदेश के साथ में? माफियाओं, अतीक अहमद सबके हाथ में सौंप दिया। उसके बाद 2024 में उसके बेटे को फिर से मजबूती किसने प्रदान की?
आप तो वोट दे के आपको खत्म कर देना चाहिए था, इन लोग को जीवन, इन लोग का करियर ही खत्म कर देना चाहिए था। तो ये हर 10 साल पे, हर 5 साल पे आप इनको क्यों सांस दे देते हो? तेजस्वी को, लालू को, अखिलेश को। क्या भला किया अखिलेश ने हिंदुओं का कि 2024 में उठा के इनको सांसद की सीटें उठा के दे दी? तो जावेद अली खान क्यों नहीं बोलेगा? और लेकिन उसको मैं मौका एक, मिला, उसको जो 2024 में जो 37 सांसद मिले हैं, उसको विधानसभा वार कर दिया जाए तो विधानसभा में जाहिर सी बात है कि वो जीत जाएगा। और यूपी के हिंदुओं को योगी जी से भी बड़ी तकलीफ है आजकल, बहुत तकलीफ है सर। अभी मजा नहीं आ रहा है। हाँ, वो नाच नहीं तो रहा। क्या है क्या नहीं जी है भी पता नहीं, नहीं कुछ ना चल कुछ रहा। तकलीफ है। और जब हमारे गोंडा के सांसद भाई साहब को भी तकलीफ है, ठाकुरों के बड़े नेता है, ठाकुर सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। हिंदुओं को ये चैन का, शांति का, बढ़िया नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, 2-4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपके बच्चे इन्हीं शहरों में रह रहे हैं, बड़ी कंपनीज आएंगी, बेंगलोर और मुंबई और गुड़गांव और हैदराबाद के स्लम एरियाज में जाके रहना नहीं पड़ रहा है, यहीं पे बढ़िया बना रहे हैं, उससे तकलीफ है। तकलीफ तो है, वो तो 2027 का इलेक्शन बताएगा, बहुत लोग को तकलीफ है। और इन्हीं हिंदुओं के भरोसे पर ये जावेद अली खान बोल रहा है कि बनाओ बनाओ मुसलमानों, बेवकूफ बनाओ इनको, और मैं 2-4 भाई। सर कितना परसेंट वोट अगर इधर उधर हो जाएगा तो योगी जी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री? ज्यादा थोड़ी, 10%, 5-10 5% परसेंट इधर उधर। सोशल मीडिया लगा हुआ है झूठ फैलाने में, भ्रम फैलाने में। सोशल मीडिया तो पूरा साथ दे ही रहा है इन लोग का। जी। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पर यह भी है कि इनको जवाब भी मिल रहा है, दोनों तरफ से इनकी धुनाई भी हो रही है। और जैसे बिहार सुधरा, बंगाल सुधरा, वैसे हमें लगता है कि लोकसभा के पाप का प्रायश्चित इस बार उत्तर प्रदेश भी करेगा। लेकिन आपने जो हिंदुओं की बात कही, मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा कि इस जैसे लोग जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है सो कॉल्ड, और ये व्यक्ति दिल्ली के हिंदू दंगों का जो 2020 में हुए थे उसका आरोपित भी है। इसके यहाँ इससे गहन पूछताछ भी हुई, फिर ये अभी बेल पर निकला, जैसे तैसे जो भी है, अभी बेल पर है, कैसे है मैं इसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ा हूं। लेकिन अब ये कह रहा है कि 2014 में देश के हिंदुओं ने भाजपा को जिताने का जो फैसला किया था उसकी कीमत आज देश के मुसलमान चुका रहे हैं। देश का आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहिए। भाजपा को इतनी ताकत देने का फैसला बहुत गलत साबित हुआ है। तो आपने जो बात कही उसको तो यह सिद्ध कर रहा है। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूं, अपने काले कपड़ों की तरफ। देहरादून एक जगह है, वहां पानी का विवाद हुआ, सामान्य बात। और ये जो धवल केशी कह रहा है या अली जावेद खान कह रहा है या सपाई कह रहे हैं, समाजवादी कह रहे हैं, राजदवादी कह रहे हैं, भी कह रहे हैं, अब तो लालूवादी भी हो रहे हैं कुछ लोग। इन लोगों के उलट देहरादून में एक हिंदू बच्चे की पीट पीट कर मुसलमान भीड़ ने हत्या इसलिए कर दी, जबकि वो दो लोगों के बीच पानी का नॉर्मल विवाद था। ये हिंदूवादी राज में हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, 2-3 मिनट आज थोड़ा ज्यादा बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हिमालय ने अपनी हलाला पॉलिसी का पूरा जिक्र किया है, बखान किया है। ये हिंदूवादी राष्ट्र में हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र में हो रहा है। और आपने जो स्लम एरिया से हिंदुओं के प्यार वगैरह की बात कही, तो पूर्व जो अन्नामलाई हैं जिन पर बहुत प्रेम छलका था लोगों का, उन्होंने आज एक बयान दे दिया है कि भाई तमिलनाडु में तो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि का जो ग्राफ बढ़ा है वो उसके पीछे थोड़ा सा उनका था, तो भी कीजिए और सरकार से ही। तो एक तरफ देहरादून में मारा जा रहा है, और लेटेस्ट सबसे घृणित, हालांकि ये फोटो मैं तुरंत दिखा के हटा लूंगा, ये नागपुर की है। ये जो महिला इसमें दिख रही है लेडी, ये एक
ऑफिसर की पत्नी थी, बाकायदा खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी। और ये जो व्यक्ति इसके साथ दिख रहा है, इसका वीडियो भी है, ब्लर्ड है, उसमें कुछ ये क्रिया करते हुए, कुछ उर्दू अरबी फारसी में पढ़ते हुए इसके साथ दिख रहा है। कहानी ये है, कहानी दर्दनाक है। कहानी क्या है? घटना ये है कि इस प्रॉपर्टी डीलर का ये पुराना मित्र था, कॉलेज वगैरह का, तनाजे नाम था, और इसने उसे बुलाया और फिर इसको कुछ इंटॉक्सिकेट, कुछ नशीला पदार्थ पिला के वही किया जो ये जिहादी हमेशा करते हैं। और ये लव जिहाद का मामला नहीं है, ये रेप जिहाद का मामला है। फिर इसके पति को दिखाने की मांग करते हुए 4 लाख रुपए लिए इससे, उतने पर नहीं माने। फिर बार बार इस महिला को ब्लैकमेल करते हुए इसने बाकायदा उसको अपने और लोगों के साथ भी भेजा और पैसे भी वसूले। और तब ये मध्य प्रदेश ले जाकर एक मौलवी के जरिए इससे निकाह भी करता है, इसको जबरन गोमांस भी खिलाता है और इसका धर्म परिवर्तन भी कराता है। अब ये तो अली जावेद को नहीं दिखता है, ये अपूर्वानंद को नहीं दिखता है, उनको तो खैर तरुण जो बेचारा लड़का था दिल्ली वाला जो मारा गया वो भी नहीं दिखता है, उनको तो कमलेश तिवारी भी नहीं दिखते हैं, उनको तो जो हमारे टेलर थे कन्हैया लाल वो भी नहीं दिखते हैं, बहुत तेरे। और ये लिस्ट लंबी है, लगातार चलती आ रही है। लेकिन ये घटना इस सरकार में, जबकि चारों तरफ से मैं सुन रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, बर्बाद हो गया है देश का फैब्रिक, अब ये सब क्या हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, इस महिला की बात करने से पहले एक आपको मैं मतलब एक विचार भी रखना चाहूंगा। हमारी 3 कम्युनिटीज है भारत की ज्योग्राफी के, 3 है, उत्तर, पश्चिम और पूरब। तीनों को यह लगा कि इनके साथ तो रहा जा सकता है, इस्लाम के साथ रहा जा सकता है, प्यार से, भाई से, पड़ोसी हैं, भाईचारा है, सेम कल्चर ये अडॉप्ट कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, प्यार मोहब्बत, रोटी बेटी, बेटी तो नहीं, रोटी का रिश्ता हो सकता है, तो आप अजान पढ़िए, हम मंदिर में वो करेंगे, जो सर साथ में रह सकते। पंजाबी, कश्मीरी और बंगाली, तीनों को जमीन छोड़ के भगवाया सबने, तीनों को। और क्या कहा? अपनी औरतें छोड़ जाओ। क्या पंजाब में महिलाओं का रेप नहीं किया 47 में इन लोगों ने? अफगानिस्तान में क्या किया, क्या नहीं किया, अभी तो हम इतिहास लिखने भी नहीं जा रहे कि वहां से कैसे 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 भगाया है। बंगाल में तो अभी अभी निकले हैं इस्लामिक चंगुल से। बंगाल में जो हो रहा था, ममता अभिषेक तो अलग कहानी है, जहांगीर खान और शाहजहां शेख और अब कितने नाम होंगे, हिंदू हिंदू महिलाओं को ही तो रेप कर रहे थे और बुला रहे थे घरों में, 4000 होटल बुक कर रखे थे। कौन कर रहा था ये सब काम? लेकिन लगा कि इस हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोगों को लगा कि हम रह सकते हैं इनके साथ। शत्रुघ्न सिन्हा गए कि सेकुलर हम हो जाएंगे, भाजपा से हटके सेकुलर हुए। जरा सा सेकुलर क्या हुए, बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया, घेर के ले गया। महाकुंभ में एक हमारी बेटी जो है, हमारी बहन, थोड़ी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, जिसको लोगों ने मोनालिसा कह दिया, वह हिंदू समाज ने पूरे 60 करोड़ या उस जितने दिन वो वहां महाकुंभ में थी, करोड़ों हिंदू थे, किसी ने उस पर उंगली नहीं रखी, फोटो खिंचाई, जो भी किया, किसी ने छेड़ा नहीं, आराम से आई गई, जो भी था जैसा भी था। और कहां पर? नदी किनारे, जहां सब लोग स्नान कर रहे हैं, जहां महिलाएं स्नान कर रही हैं, जहां सब कुछ हिंदू समाज। पूरे महाकुंभ में ये कोई खबर कहीं कोई बोल देता कि एक महिला को किसी आदमी ने, हिंदू ने छेड़ दिया, नहाते समय कपड़ा फाड़ दिया, कुछ कर दिया, कोई खबर नहीं। उस लड़की को घेर के केरल ले गए, घेर के, नजर पड़ गई। जिसको लगता है ये पूर्वानंद और इनके बच्चों का आता पता नहीं चल रहा इंटरनेट पे, ये इसके बच्चे भी 100% इस सेकुलरिज्म के नाम पे अपनी बिटिया दे आएगा किसी इस्लामिक को, जैसे वो स्वरा भास्कर के बाप ने दे आए अपनी बिटिया को एक इस्लामिक को। सेकुलरिज्म साबित करते करते
इस्लामिक हो जाना है, यही सेकुलरिज्म है। तो ये जो महिला के साथ हुआ है, आपके आसपास अगर आपको दिख रहा है कि कोई इस प्रकार के लोग हैं, तो पीछा छुड़ाना है या इनके साथ रहना है, ये तो हिंदुओं को तय करना पड़ेगा। वो जावेद अली खान तो 4 भेज ही रहा है ना, एक मुसलमान के 4-4 हिंदू दोस्त बनाओ, जो जो हिंदू फंसेगा वो तो जाएगा। वो उस क्या वो सिर्फ वोट दे के घर वापस लौटाएगा आसानी से? अगर मान लीजिए जावेद अली खान ने हिंदुओं को भ्रमित कर दिया, उसके मुसलमानों ने, और वो वोट दिया और अखिलेश यादव समाज सीएम बन गया, तो क्या जावेद अली खान का काम खत्म हो जाएगा? नहीं। फिर वो क्या करेगा? और उसने 2013 में क्या किया था? किस इलाके से आता है? पश्चिमी यूपी से आता है ना। कितने साल हुए हैं इस बात को? मुजफ्फरनगर दंगे को हुआ क्या था? मुजफ्फरनगर दंगे में सड़क पे हिंदू बेटी जा रही थी जाटों की, 2 मुसलमान लड़कों ने छेड़ा, हिंदू बेटी ने जाके बताया अपने भाई को, भाई आए, लड़कों से हाथापाई हुई, उन मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़कों को मार दिया जान से, सड़क पे मार दिया। उसके बाद लड़के के माँ बाप आए, पुलिस एफआईआर लिखवाई, तो उन मुसलमान लड़कों को थोड़ी देर के लिए जेल बंद किया गया। तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज जावेद अली खान है, पहले आजम खान था सर्वे सर्वा, उसने कहा कि नहीं नहीं ये क्या है, हमारे मुसलमान लड़कों को बाहर करो, और जिन लड़के जिन्होंने एफआईआर कराई उनको जेल में डालो। पुलिस एसपी चेंज कराया, वो एसपी लेकर आया जिसने उन माता पिता को जेल में डाला जिसकी बेटी छेड़ी गई और जिसके बच्चे को सड़क पे मार दिया गया। ये अखिलेश यादव की सरकार में हो रहा था। अखिलेश यादव सफाई में बॉलीवुड का तमाशा देख रहा था। सलमान खान और रणवीर सिंह और सब, दीपिका और कतरीना और सैफ अली खान, सबका प्राइवेट जेट उतर रहा था। उसके बाद क्या किया समाज ने कहा यार ऐसी की तैसी, खाप पंचायतों को बहुत दिल्ली की मीडिया गाली देती है। वो उठे, उन्होंने कहा कि भाई हो गया, सरकार से हमने हाथ जोड़ लिया, बहुत मिन्नत कर ली कि आपने कुछ नहीं किया। अब जो हमारा ऐतिहासिक सामाजिक सिस्टम था हिंदुओं का, वह उठा, खाप पंचायत ने उठा के दंगा कर दिया। दंगा क्या किया? गया अपना न्याय किया, और उसमें कोई बेगुनाह नहीं था, कोई मुसलमान बेगुनाह नहीं था। सब सड़क पर आए थे उन हिंदू माँ बाप को जेल भेजने के लिए। आज वे लोग भाई, आज फालता में ये जो जहांगीर खान को उठक बैठक कराया जा रहा है, मेरे मेरे अपने क्या कहते हैं, इच्छा से तो पर्याप्त है नहीं, क्योंकि अगर वो जीत जाता तो वो हिंदुओं को उठक बैठक नहीं कराता। वो तो क्या करता, तो आप खाली उठक बैठक करा के और अंडा मार के बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन और उस उसके जहांगीर लिए खान के भी हमला समर्थन हुआ में, है पुलिस पर। उस उसके जहांगीर लिए खान के भी उसके लिए भी हमला किया गया है पुलिस बल पर यस, आज। वही बता रहा हूं, महिलाएं उतरी है, मुसलमान महिलाएं उतरी है, कोई बेगुनाह है उनमें से? जहांगीर खान जो पूरे अपने फालता में हिंदू महिलाओं के साथ रेप करना, उनको प्रताड़ित करने के लिए चर्चित रहा, उसके समर्थन में मुसलमान महिलाएं उतर रही हैं, और अगर सैकड़ों उतर रही तो सैकड़ों में से कौन बेगुनाह है? सबको जेल में डालो और इनके साथ वही करो जो संदेश खली में हो रहा था। बंगाल में न्याय स्थापना अंडा मार के और ये उठक बैठक करा के नहीं होगी, और न उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ऐसे स्थापित हुआ है। इसका वही इलाज है जो योगी जी से पूछा था ना कोई, कह रहे मुख्तार तो मर गया, तो कहते मरना तो था ही। तो जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जहांगीर खान जिसकी जो भाषा थी, जो सोच थी, वो उस पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वो उसके समाज की उन महिलाओं पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उस समाज के। और ये हम लोग भूल जाए, करें हम लोग बड़े सहृदय हैं, बड़े प्यारे हैं, हिंदू तो मासूम होता है, कुछ नहीं होता। आपके अंदर जितनी दया ममता है ना, वही इन लोगों का हथियार है। मौके पे तो बच जाते हैं, और इनको जब मौका मिलता तो आपका नहीं छोड़ते। पृथ्वीराज छोड़ते रहे, 15 बार 16 बार ऐसी कहानी बताई गई। भाई हराया था तो मार ही देते, खत्म करते, चैप्टर क्लोज करते। उसने मौका दिया आपको? कभी नहीं दिया। सामने वाला आपको मौका नहीं देगा, इनको मौका नहीं देना है। ये जावेद अली खान, मैं सही बता रहा हूँ बेलोक भाई, अब भारत में धुरंधरों की बहुत सख्त आवश्यकता है। कुछ हैं, कुछ कौए हैं जो जिनको मार के टांग देना चाहिए। और बोलना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो अलाउड नहीं है कि सरेआम जो है हिंदुओं को बेवकूफ भी बनाओगे। ये किस बात का अधिकार है भाई? तुमको भारत लूटने का अधिकार दे दे, भारत की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को लूटने का अधिकार दे दे,
हिंदू की संपत्तियों को लूटने का अधिकार देते, उनकी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार देते। आज की डेट में आज का रिपोर्ट है, SC ST एक्ट में जो यूपी में लगे हैं, सबसे ज्यादा SC ST एक्ट पता है किस पे लगा है? 14,000 SC ST एक्ट लगे हैं। 4,000 से ज्यादा मुसलमानों पे लगाए हैं दलितों ने। जय भीम जय भीम करते हैं ना, क्यों लगाए हैं? ये जब सत्ता में रहते हैं ना, लूटते हैं, ये सबको लूटते हैं। और इनका एक ही लोकतंत्र है, सबको बराबर से लूटो। मुसलमानों को लोकतंत्र के नाम पे एक ही चीज आती है, सबको बराबर से लूटो, न हिंदू न ब्राह्मण छोड़ो न ठाकुर छोड़ो। और जितने भारत ये उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं, अगर आपको लगता है कि मुसलमान वोट बैंक समर्थित नेता आपका भला करेगा, तो भैया या तो इतिहास में जाओ या बंगाल चले जाओ 2-4 दिन के लिए, या कुछ अपना बुद्धि ठीक कराओ, जो ठीक लगे करो। पर इनके साथ न रह पाओगे, नहीं आपको कभी रहने देंगे चैन से। दो मुख्य बातें जाननी बहुत जरूरी हैं दर्शकों। पहला कि जो पॉलिटिकल कल्ट दिन में 5 बार कहता है उसी का खुदा ठीक है, वही पूजने लायक है, उसके साथ आप कैसे ये सोचते भी हैं? पहली बात ये। दूसरा, इनका अगर आप तनिक भी भरोसा करते हैं तो ये नागपुर, देहरादून, पटना, हर एक जगह, बलिया, आरा, एक एक जगह इनकी निशानदेही है। और ये जब आप गंगा जमन, तहजीब और तमाम तरह की बातें करते हैं तो आप दरअसल उस कल्ट को, उस शैतानी सोच को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके साथ अलतकिया भी करेंगे। वो आपके साथ सीधा सा गणित है, जब तक आप 2% 3%, आपकी आंखें कब खुलेंगी? पूरा यूरोप जल रहा है, लंदन से लेके ब्रसेल्स बालोक तक भाई, आग लगी हुई। छोटी सी बात कहना चाहूंगा, सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ी सी जरूरी बात याद आई है। लखनऊ में आजकल इस समय जो है जो ज्येष्ठ का महीना होता है, उसमें हर बड़े मंगलवार को बड़े मंगल का भंडारा कहा जाता है। ठीक है, पूरा शहर में भंडारा लगा रहता है, हर 100 कदम पे हर भंडारे भंडारे लगे रहते हैं। ठीक है, और सिर्फ लखनऊ में नहीं, ये भंडारा तो हर जगह होता है, मंदिरों में होता है, यहाँ होता है, हिंदुओं में हर जगह भंडारा होता है। सिखों में थोड़ा बहुत चलता है लंगर, सिखों में क्या, वो भी हमारा ही कंसेप्ट है। भूखे को भोजन कराना, और भोजन कराना, पानी पिलाना, वो किसी भी समाज का हो, बिना पूछे कि आप किस समाज के हैं, आप लाइन में लगे, आप खाना ना कीजिए और भोजन करिए, आराम से जाइए, कोई दिक्कत। इनके यहाँ कोई उर्दू में या अरबिक में कोई शब्द है जहां पे ये सर्व समाज को, भूखे लोगों को खाना खिलाते हो? न कंसेप्ट है न शब्द है, कंसेप्ट ही नहीं है और शब्द ही नहीं है। यस, इनके साथ रह लोगे जो किसी भूखे को खाना खिलाने को तैयार नहीं है, और हिंदू को तो खासकर, किसी भी काफिर को, इनके साथ रह लोगे? उनका विचार केवल एक है दर्शकों, पूरी दुनिया को काले तंबुओं में धकेल देना है। आप आज और सुनिए, लंदन की हालत क्या हो गई है, दादा, आज आप अमेरिका की देख लीजिए। बोलो भाई, लंगर को कह रहे हैं कि सूफिज्म से आया है, इंटरनेट पे इनकी नौटंकी चालू हो गई। अरे बंधु, ये मंगलवार के जेठ वाले पर अपना दावा कर रहे हैं कि भाई मुसलमान भी ये करते थे और तमाम चीजें करते थे। खैर, इनके दावों का क्या कीजिएगा, इनको दावे तो ऐसे हैं कि एक उपन्यास हुए हैं और फिर से हिंदू उपन्यासकार हैं, डॉक्टर हरबंश मुखिया, हमारे JNU के ही प्रोडक्ट हैं, बड़े नामवर हैं। तो उन भाई साहब ने एक फोटो वायरल की थी, उनके जरिए किसी को मिली थी, अजगर वजाहत को या किसी को, उसमें भगवान कृष्ण और राधा जी इन मियाँ जी लोगों को जा रहे हैं रमजान का चांद दिखाने। तो इनकी चालाकी और इनकी धूर्तता और इनकी तमाम बदफेलियों से आप केवल एक तरीके से बच सकते हैं दर्शकों, कीप डिस्टेंस। हमारी बहन, बेटियां, भाई, हमारे दोस्त, हमारे बेटे जितना इनसे दूर रहें उतना उनका भला होगा। आपने अपना अर्थतंत्र दे दिया है, आपने सब कुछ दे दिया है। अच्छी बात यह है, अब मैं चूंकि इस वीडियो को
और भी ये बात तो ऐसी है कि इस पर हम दोनों मतलब घंटों बात कर सकते हैं, दिनों बात कर सकते हैं, लेकिन हर एक वीडियो का एक समय होता है। जिस कौम की सोच केवल और केवल माले गनीमत की हो, जिस कौम में लूट को जायज ठहराया जा रहा है और हर एक तरह से उसको आप कैसे अपना सब कुछ दे सकते हैं। और जानते हैं, अंतिम वाक्य कहूंगा कि अच्छी बात यह है कि अब चूंकि हिंदू अपनी प्रेम से नहीं दे रहा है, कई जगहों पर हिंदू सवाल पूछ रहा है, कई जगहों पर आधार कार्ड देख रहा है, कई जगहों पर वो इनकी पिटाई कर रहा है, कई जगहों पर इनकी धुलाई कर रहा है, कई जगहों पर वो उत्तम नगर की तरह होली मनाने पर अगर दंगा हो तो फिर ईद नहीं मनाने दे रहा है। और यही इनकी पीड़ा है कि हिंदुओं को हमने 800 वर्षों तक बेवकूफ बनाया, अब आगे क्यों नहीं बन रहे हैं। और इनसे ज्यादा उन सेकुलरों को, सेकुलर सांपों को पहचानना जरूरी है, जो हमारे नाम को लेकर, हमारे हिंदू नामों को लेकर हमारे बीच में विषैले अजगर बनकर बैठे हैं। हमें राहुल विंची को जानने की जरूरत है, हमें अखिलेश यादव को जानने की जरूरत है। अंतिम आप हमें कुछ एक कहना आदमी, चाहते हैं? अंतिम, हाँ बस अंतिम, जितना जरूरी आपके मोहल्ले में आपकी रिश्तेदारी, आपके दोस्त यार परिवार हैं, उतना जरूरी आपका चीफ मिनिस्टर भी है। विधायक नहीं, आपका चीफ मिनिस्टर। आपकी सुरक्षा की गारंटी चीफ मिनिस्टर देगा। आपके बच्चों के भविष्य इसी प्रदेश में हो, आपके बच्चे आप आराम से बिना अगले 30 साल 50 साल में बिना इस्लामिक हुए चैन से रहें। आपके पूर्वजों ने आपको हिंदू बनाकर हिंदू होने के लिए बहुत तप किया, त्याग किया। आप भी कम से कम अपने बच्चों को इंश्योर करें कि हिंदू रहें। विकास की यात्रा में अद्भुत जो भी जीवन में बनाना है बनाए, वो सारा माहौल, सुरक्षा आपके मैं कह रहा हूं कि सब कुछ हटा दीजिए। हमारा ही स्वार्थ है, हमारे अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सुरक्षा आवश्यक है ना, कि माँ बेटी का कोई चेन छीन ले, ये सब जरूरी है। राजनीति जानना आवश्यक है। और कोई आदमी जो मुसलमान वोट बैंक समर्थित नेता या उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है, तो भाई साहब उसका इलाज एक ही है, जो महाकुंभ में कुछ साधु लोग 2 4 यूट्यूबर के साथ किया करते थे, 2 चप्पल लगाते थे। बस बात करने की, समझने समझाने की आवश्यकता ही नहीं है सर। पिछले 9 साल के योगी राज में यदि क्लैरिटी नहीं आई है, या शुभेंदु अधिकारी स्वयं पांव छू रहे हैं योगी जी के, योगी मॉडल चल रहा है, और आप स्वयं देख रहे हैं कि आप कितने सुरक्षित हैं, आपके घर में बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आपके बच्चों के लिए करियर ही करियर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर आपका सीएम कितना जरूरी है, यह क्लैरिटी तो होनी चाहिए। और इस सीएम को हटाने के लिए जो हिंदू भी आ रहा है, तो वह मात्र चप्पल के लायक है। उसको घर में पानी दीजिए, मीठा दीजिए, 2 चप्पल दीजिए। तो दर्शकों, अगर आपको लगा हो कि हमने इस वीडियो में कुछ काम की बातें की हैं, तो इसको प्लीज आगे बढ़ाइए, और इस वीडियो को खास तौर से आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह वीडियो बहुत आवश्यक है हमारे हिंदू समाज के लिए। अभी के लिए इतना ही। एक छोटे से विराम के बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप व्यालोकवाणी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोड लगा हुआ है, नीचे नंबर दिया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।